बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की है वीडियो बड़ी ख़ास, जिसमें दो चीज़ें सीखेंगे। बर्गर बनाना, बर्गर बन कैसे बनेगा और जिंगर किस तरह तैयार होगा, और घर में दोनों चीज़ें तैयार करें और आसानी से बनाएं जिंगर बर्गर। कुछ टिप्स होंगी, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और इन्जॉय करेंगे आप पूरी वीडियो देख के, और बनाएंगे घर में बच्चों के लिए, अपने लिए जिंगर बर्गर कुछ ख़ास टिप्स के साथ। और इसकी सॉस कैसे तैयार करेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। बन बनाने के लिए 3 कप मैं मैदा लूँगी, और इसमें जाएंगे कुछ चंद चीज़ें। ये ईस्ट है मेरे पास, ईस्ट 1 टेबलस्पून आप लेवल करके लेंगे। अगर आपके पास टेबलस्पून दूसरा है तो वो आप पूरा फुल लेंगे। एक इसमें ख़ास चीज़ जाएगी ब्रेड इम्प्रूवर। इससे ब्रेड बनाए या बन बना रहे हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे, फ्लपी। 1 टीस्पून ये इसमें गया। और ये है बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, मीठा सोडा 1 पिंच से ज़्यादा नहीं डालना, बैलेंस आपने सही रखना है। चीनी 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी। और ये है नमक 1 टीस्पून लेवल करके। और ऑयल या आप इसमें घी डाल सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, वो जाएगा 5 टेबलस्पून। और इसे मिक्स करेंगे। पहले अच्छा सा मिक्स कर लें, हाथ से कर लें, स्पून से कर लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। पानी डालने से पहले आपने मिक्स करना है। और 1 कप मैंने पानी अपने पास रखा है, इतना गर्म कि उसमें उंगली आप अपनी फिंगर डालें तो वो बर्दाश्त करे, इतना गर्म पानी होना चाहिए। और इसे सारा मिक्स कर लिया। आप आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लगाए। जब बंद बनाते हैं ना, तो जो इसका जो डो है ना, इसकी ये ज़रा सख्त होनी चाहिए। अगर आप इस तरह मिक्स कर रहे हैं, पानी ज़्यादा थोड़ा सा डल गया तो हल्का सा आप डस्ट कर लें मैदा। तो डो आप सख्त रखेंगे तो आपके बन बहुत अच्छे बनेंगे। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर पतली डो होगी तो आप समझो कि आपके बन ख़राब होंगे। तो अब थोड़ा सा ये नरम है ना, तो मैं थोड़ा सा मैदा इसमें और शामिल कर लूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा स्मूथ कर लिया है डो को। और इतनी सख्त होनी चाहिए ये डो। इतनी सख्त होगी तो बन आपके इंतहाई मज़ेदार और बाजार जैसे बनेंगे। अब काम हो गया अगला, और यहाँ से आपने हथेली से शुरू करना है और टोटल पीछे तक आपने इस तरह ही अपनी डो को लेते जाना है। और ये अमल आपने 3 से 4 मरतबा करना है। ये अमल करेंगे, इस तरह आप करेंगे तो आपकी डो इतनी स्मूथ, इतनी लचकदार होगी ना, तो इसी से ही आपके बर्गर बनेंगे परफेक्ट। डो को मैंने अच्छा सा स्मूथ सा हथेली से रगड़ रगड़ के इसे कर लिया, और स्मूथ। और ये इसे बोल में रखेंगे और इसे ऊपर से ढक देंगे और किसी गर्म हीट वाली जगह पे रखेंगे। मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ, माइक्रोवेव बंद करके इसे रख दूँगी। वो मुझे लगता है कि हीट वाली जगह है। तो जैसे ये फूलेगी डो तो मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे क्या करने वाले हैं। ये मैं आपको तकरीबन 1 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है। तो डो इतनी फूली, जब इतनी डो फूलेगी तो आपने ऊपर से जिससे भी ढका होगा तो आपने हटा के आपने इसे पंच करना है इस तरह, और सारे बबल इसके निकाल के दोबारा से आपने इसे फिर उसी तरह ही आपने इसे एक जैसा डो को करना है। ये आप अमल करेंगे ना तो आपके बर्गर इंशाल्लाह ताला बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे, मज़ेदार, जायके में भी और देखने में भी अच्छे बनेंगे। मैदा डस्ट कर लिया मैंने थोड़ा सा, और अच्छा सा दोबारा इसे रोल कर लिया। और इसके आप पेड़े बनाएंगे। पहले मैं इसके हिस्से काट के आपको दिखाती हूँ। मैंने तकरीबन इसमें 8 बर्गर तैयार करने हैं। 8 बर्गर 3 कप में बहुत आराम से बन जाते हैं। 8 बर्गर ज़रूर आप भी 8 ही बनाइए। ये अगर आप ज़्यादा नहीं बना सकते तो 1.5 कप से शुरू कर लें, बाकी तमाम चीज़ें आप उसी लेवल से कम करते जाएं। तो ये इसका जब पेड़े की बारी आई तो जैसे आप रोटी का पेड़ा बेलते हो ना, हाथ पे रख के खूब टाइट करके इस तरह करना है। जितना टाइट पेड़े को आप रखेंगे ना करके, उतना ही पेड़ा आपका बहुत अच्छा रहेगा और इस तरह ऊंचाई में आपके बर्गर बनेंगे। ये जिस ट्रे में मैंने बेक करना है उसमें मैंने मैदा डस्ट किया। पहले मैंने ऑयल लगाया था, ऊपर से मैदा डस्ट करके अच्छा सा हर तरफ आपने कर देना जहाँ जहाँ तक बर्गर आपके आएंगे। इस तरह सेट करके आपने फ़ौरन ही इस पर, मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ टोटल अंडे को, तो इसके ऊपर लगा देंगे फ़ौरन ही। लेट नहीं करना, इससे पहले कि ये फूलना शुरू हो जाए। तो ये मैंने जिसमें बेक करना है, ये कटोरी में भी मैं बेक करूँगी इसी साइज़ की, बर्गर साइज़ की, फुल बर्गर जैसे बड़ा होता है ना, ये उस साइज़ की कटोरी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ऊपर से कट लगाना चाहें तो लगा लें।
ये मैंने गलती की कि बड़ी छुरी से ना मैंने कट लगाया और वो काफ़ी फैल गया। तो ये गलती आपने नहीं करनी, आप सिंपल भी रखेंगे तो सही रहेगा। और मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, नाइफ़ से जो मैंने टक लगाया ना वो छोटी नाइफ़ से लगाएंगे तो सही रहेगा। और ये काले और वाइट तिल हैं, अगर आप तिल कम लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी, कम लगा सकते हो या ज़्यादा लगा सकते हो, जिस तरह आपको पसंद है। वाइट तिल लगाना चाहे वाइट लगा दें। ये अब फूल चुका है बर्गर, जो मैंने बड़ी वाली छुरी से कट लगाया ना वो फैल चुका है। तो आपने क्या करना है, कट लगाएं तो थोड़ा सा निशान इस तरह लगा दें, नहीं तो मत लगाएं। ऐसे भी गोल बहुत अच्छे से आपके बर्गर फूलेंगे। और ये वाली नोक से मैंने लगाया है, इससे जो कम कट है, ये आपकी मर्ज़ी है। चुके हैं, फूल चुके हैं। अब मैंने कुकिंग अरेंज में जो ओवन होता है ना, मैंने उसमें बेक करना है। उसमें अक्सर लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है। पहले से 180 पे गर्म कर लिया आधा घंटा पहले, और उसके गर्म करके फिर मैंने इसमें ये अपनी बेकिंग के लिए ट्रे रखी। ट्रे रख के फिर उससे मैंने 135 नंबर पे लेके इससे मैंने 20 मिनट में बर्गर तैयार हो जाते हैं। अगर कलर ऊपर ना आए तो फिर आपने ऊपर वाला फ्लेम जो उसमें कुकिंग रेंज वाले ओवन में होता है ना, फिर आपने उससे ऑन करके कलर देना। कलर भी 6 से 7 मिनट में आ जाता है। अगर आपके पास दूसरा ओवन है तो वो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप उसी हिसाब से जो उसमें हदायत होती है ना उसके हिसाब से आप बेक कर लें। तो ये मैं बेकिंग इसको बेक करने के लिए छोड़ रही हूँ और इसके बाद दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेंगे और किस तरह आपने इससे हैंडल किया या मैंने किया। तो इसके बाद मिलते हैं दोबारा से। बर्गर हमारे बेक हो चुके हैं। और ये मैं बताना भूल गई थी, जब आप इसको बेक करें ना तो बेकिंग ट्रे के साथ एक प्याले में पानी भर के साथ में रख दें। इससे जो बर्गर है ना बहुत नरम और सॉफ्ट बनेंगे। और जैसे बर्गर तैयार हों ऑयल लगाएं, ऊपर से ढक दें। जब ठंडे होंगे तो आप फिर इसे निकाल लें, जिस सांचे में भी आपने डाले हैं। नरम, सॉफ्ट, मज़ेदार, और खुशबू आपको पता है बेकिंग की कितनी मज़े की आती है, वही वाली खुशबू आ रही है। और दोनों साइड से अच्छा कलर आ चुका है। तो अब चिकन की तैयारी करते हैं कि चिकन कैसे हम क्रिस्पी तैयार करेंगे। पूरी ब्रेस्ट मैंने ले ली है और इसको मैंने 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे करना है, इसको सेंटर से काटा और साइडों से जो इसके 2 छोटे पोर्शन है ना एंड वाले, ये मैंने अलग इससे कर लेने। इनको भी मैंने आधा आधा कर लेना। वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों बराबर के काट लिए। इन्हें मैंने सेंटर से काट के ना एक साइड से मैंने काटना है, दूसरी साइड से मैंने छोड़ देना है। ये इस तरह ये अच्छा सा इसका पीस तैयार हो जाएगा। इस तरह आप भी कर सकते हैं। पूरी ब्रेस्ट से 8 बर्गर तैयार कर सकते हैं और पूरी फैमिली इंजॉय करेगी। इसको भी मैंने इसी तरह कर लिया। अब जो दूसरे पीस थे उसके भी हिस्से मैंने डबल करके, तो तकरीबन मैंने चिकन के एक हिस्सों को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मैंने साफ़ कर लिया। टोटल इसके 8 पीस मैं तैयार कर लूँगी। जो आपको एक्स्ट्रा आपको नज़र आए वो भी आप साफ़ कर लें। और हैमर से आपने इसे प्रेस करना है, इससे फ्लैट होंगे, इनका रेशा टूटेगा। जब आप फ्राई करेंगे, क्रम्स लगाएंगे, क्रम लगाने के बाद फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको ऊपर से उसके क्रिस्पी भी लगेंगे और क्रम भी बहुत अच्छे से बनेंगे। इस तरह आपने ज़रूर दोनों तरफ से फ्लैट करना है। ये दोनों तरफ से फ्लैट मैंने कर ली है और ये पीस इतना बड़ा हो चुका है। ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे बर्गर के हिसाब से। ये बहुत अच्छे पीस बन चुके हैं। अब मैरिनेशन क्या करनी है। मैरिनेशन में चिकन पाउडर 1 टीस्पून और जिंजर 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर भी इतना ही जाएगा 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हो। और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत जितना रिक्वायर्ड है आपको। और नमक है 1 टीस्पून लेवल करके या अपनी मर्ज़ी से। मस्टर्ड मेरे पास पेस्ट है, ये 1/2 टीस्पून। अगर पाउडर है तो 1 टीस्पून डाल दें। ये आपने सारी चीज़ें ज़रूर डालनी है, इसी से मसाला बहुत अच्छा बनता है। और ये है 1/2 टी से कम गरम मसाला और काली मिर्चें 1/2 टी से कम या हस्बे ज़रूरत। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें सिरका डालूँगी। और इसे अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छी उसकी मैरिनेशन चिकन की बन चुकी है। इसे पूरी टोटल आ जाएगी। आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आती है या नहीं। टोटल मैं आपके सामने इसको सारा लगा के आपको दिखाती हूँ।
ये अब मैं हाथों से अच्छा सा इसे मल लें, या आप समझे कि इसकी मसाज जैसे करते हैं ना, इस तरह आपने करना है ताकि मसाला अच्छा सा चिपक जाए। मस्टर्ड पाउडर और चिकन पाउडर लगाने का मकसद यही है, जायका भी अच्छा, और जो मसाला है ना सारा इस पर चिपक जाता है और बड़े आराम से आप इससे किसी भी जिसमें डिप करेंगे मसाला उतरेगा नहीं। अब मैं एक लिक्विड तैयार कर रही हूँ मैदे से। मैदा मैंने लिया है आधा कप, इसे पानी हस्बे ज़रूर डालना है। एक अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इसका इतनी थिकनेस रखनी है कि आप इसमें डिप करें ना, जो चीज़ थोड़ी से चिपक जाए और कुछ इसमें ड्रॉप बन के गिरे। ज़्यादा मोटा करेंगे तो वो ज़रा मुश्किल होगी। तो मैंने इसमें पहले नमक डाला था हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून। अब मुझे चाहिए ड्राई मैदा। 1.5 कप मैंने ड्राई मैदा लिया है, और आधा कप इसमें मैंने चावल का आटा डाला है। इससे भी, चावल के आटे से भी बहुत अच्छा जायका भी मिलेगा, और क्रम्ब जो बनेंगे ना बहुत बहुत अच्छे बनेंगे। 1 टीस्पून आप इसमें काली मिर्चें कुटी डाल दें। नमक 1/4 टीस्पून। नमक बहुत जगहों पे डाला है तो बड़े हिसाब से डालना है। और ये है बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून मैदे में गया, ड्राई मैदे में। जो लिक्विड बनाया उसमें सिर्फ नमक गया, और उसमें काली मिर्चें या अंडा, तो उसमें पानी गया है बाकी। और ये दोनों चीज़ें तैयार करके पास रख लें, और देख लें कि ये कितना थिक है। इतना ही थिक हो, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और इससे पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पतला हुआ तो तब भी मसला, अगर गाढ़ा हो गया तो तब भी मसला। ये सारे ड्रॉप जब तक गिरे ना, आप मैदे में, इधर ड्राई मैदे में नहीं लेके आएंगे। अब हाथ से काम चलेगा, तो हाथ से डालते जाएं मैदा, और हल्के हाथ से ऊपर से दबाते जाएं। दबाना इसलिए है कि ताकि इस पे ड्राई मैदा बहुत अच्छा सा लग जाए। अब जो मैदे का गीलापन था ना तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और मैं इस तरह 3 से 4 मरतबा मैंने दबा के पलट पलट के इसको मैदे में अच्छा सा समझो कि लिपटा दिया, मैदा लिपट गया इसके ऊपर मैदा। अब इसको आपने यूँ रोल करना है, और हल्के हाथ से मुट्ठी बंद हल्की सी करके इसको इस तरह आपने घुमाना है। ये आपने ज़रूर इस तरह करना है, इसी से एक लेयर आएगी जिंगर बर्गर की। और कभी अंदर से फोल्ड करके आपने करना है। ये जो मैं बाहर वाला हिस्सा कर रही हूँ ना, इसे फोल्ड करके बाहर की तरफ करके तो दूसरी तरफ से करना है। ये आपने 3 से 4 मरतबा करना है, और कुछ सेकंड आपने करते रहना है। इसी से ही क्रम्स बहुत, अब ये जैसे अंदर वाली जगह थी मैंने बाहर निकाल ली। अब फिर मैं मैदा डालती जा रही हूँ, और हल्के हाथ से मुट्ठी बंद करके तो इस तरह मैं इसे रोल कर रही हूँ। सख्ती से करेंगे तो क्रम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, और पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जिंगर आप कैसे घर में सॉफ्ट भी होगा, क्रिस्पी भी होगा, और खाने में अंदर से चिकन का जो जायका ना, जो हमने मैरिनेशन की, बहुत मज़े का होगा। ये तैयार है। इस तरह तैयार करके 2 से 3 पीस जितने आपके वो आते हैं ऑयल में रख लें। गरम ऑयल कर चुकी हूँ, फुल गरम भी नहीं करना है, इतना गरम करना है कि ये डालें और क्रम्ब ताकि खड़े खड़े रहें, अलग रहें। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 पीस इसमें आएंगे जो मैंने कढ़ाई में ऑयल तैयार किया, ऊपर से ढक दें। दूसरा फिर डाल रही हूँ। एक साथ अगर तैयार है तो एक साथ करके रख के फिर रखेंगे ना, तो मैदा अलग से जो ऑयल में आता है ना वो कम आएगा। जो मैदा ऑयल में कम आपको नज़र आए ना नीचे बैठा हुआ, ऊपर से ऑयल या घी उतार दें, वो आप किसी भी खाने में डालेंगे तो उसका जायका बहुत मज़े का मिलेगा। जैसे ही कलर आया मैंने पलट दिया। कलर आने से पहले आपने इसे पलटना नहीं है, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है। अब मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, और ढक के छोड़ देना है 6 से 7 मिनट के लिए। इससे ये होगा चिकन अंदर तक गलेगा, और चिकन भी अंदर से गलेगा, ऊपर से जो क्रिस्पी है ये इससे भी बहुत नरमी इसमें होगी, नहीं तो सख्त होगा अगर आपने ढके बगैर बनाया तो। और ये आपके सामने कितने अच्छे ऊपर जिंगर के जैसे क्रम्स होते हैं ना जिंगर चिकन के, तो वो आ चुके हैं। क्रिस्पी KFC चिकन तैयार है। इस तरह आप सिंपल भी बना के खा सकते हो, बर्गर में भी लगा के खा सकते हो। ये छोटे बड़े सबको पसंद आता है। ज़रूर ट्राई करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन आपको उसी से ही मिलेगा। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लें। और अब तैयारी करते हैं बर्गर बनाने की। तो उसके लिए पहले मैं ये मेयोनीज़ डाल रही हूँ। तकरीबन जो मैं इसमें केचप डालूँगी इससे थोड़ा सा कम डालूँगी। मेयोनीज़ मैंने ज़्यादा डाला है, और इसे मिक्स कर लें। और ये ज़रा थिक है तो इसे थोड़ा पतला करने के लिए मैं दूध शामिल कर रही हूँ। इसे इतना आपने पतला रखना है
कि ये जो एक गिरता ना ड्रॉप, इस तरह होना चाहिए। सख्त होगा तो वो अंदर ही चिपका रहेगा, और ज़रा इसमें ज़रा वो होगा ना नरमी, तो ज़्यादा सही है। और मैंने बर्गर तवे पे इसे हल्का सा गरम करके तवे को इस कलर दे दिया। और आप पहले या तो मक्खन लगा लें, या आप इसी तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ मेयोनीज़, तो आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपने ज़रूर लगाना है, इससे बर्गर सॉफ्ट होगा और खाने में भी मज़ा आएगा। और आप सलाद पत्ता रखें, बस यही इसके साथ होता है। ऊपर जिंगर जो हमने तैयार किया वो रख के, और दूसरे बंद पे भी आप वही लगा लें मेयोनीज़। और ये जो सॉस तैयार किया है ये इसके ऊपर लगाएं, मर्ज़ी का जितना दिल चाहे। इसका भी बहुत मज़ा आता है जब ये ज़्यादा लगा हो। और जो सॉस है ना, मेरे पास ये मुझे गाढ़ा सा लगा है, तो मैं इसे ज़रा और थोड़ा सा पतला करने के लिए दूध डाल के इसके ऊपर दोबारा से डाल देंगे। इस तरह का होना चाहिए। और ऊपर रख देंगे दूसरा बंद का पीस, और ये तैयार है। ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।